नमस्कार प्रिय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमृत ज्ञान में। साथियों, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि ये योग किसी जातक की कुंडली में निर्मित होता है तो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी सिर्फ दाल रोटी ही खा पाता है, अच्छी सेविंग्स नहीं कर पाता। या यूं कहें कि इस योग में आपकी मेहनत का फल आधा ही आपको प्राप्त होता है। आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, आपको जो है इस योग के चलते आप धन को एकत्रित करने में असफल ही रहते हैं। पैसा आपके पास आता है, नो डाउट, परंतु पैसा टिकता नहीं है। आज एक ऐसे योग के बारे में हम चर्चा करेंगे। साथियों, यदि किसी की कुंडली में दरिद्र योग का निर्माण होता है तो ये व्यक्ति मेहनत करते हुए भी असफल रह जाते हैं जीवन में, और इनका जीवन संघर्षपूर्ण हो जाता है। आखिर ये स्थिति निर्मित होती कैसे है, आइए देख लेते हैं। साथियों, कुंडली का ये होता है धन भाव और ये होता है लाभ भाव। यानी कि ये भाव जो है आपके लाभ का भाव हो गया और ये भाव हो गया आपके धन का भाव। जब भी इनके स्वामी 6, 8 अथवा 12 में जाकर के विराजमान होते हैं तो इस योग का निर्माण हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब भी आयेश और धनेश कुंडली के 6, 8 और 12 में जाकर के विराजमान हो जाएं तो इस योग का निर्माण हो जाता है। अब आपकी कुंडली जो है वो 70% हो चुकी है निर्बल। निर्बल का मतलब है कि धन के मामले में, लाभ के मामले में ये निर्बल हो चुकी है। अब यदि किसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेनेट का एस्पेक्ट्स आपके धन भाव पे यदि नहीं है, लाभ भाव पर नहीं है, तो आपका जीवन भी जो है वो संघर्ष में बीतता है। तो एक तो बात ये हो गई, जैसे मैंने आपको वृश्चिक लग्न की कुंडली बना करके दिखाई है। इसमें धनेश बनते हैं गुरु और लाभेश बनते हैं आपके बुध। और जो मैंने इसका सूत्र बताया है कि 6, 8 और 12 में जाकर के यदि ये विराजमान हो जाएं तो यहाँ पर गुरु बनते हैं धनेश और जाकर के विराजमान हो गए छठवें भाव रोग रिपु ऋण में, और लाभेश और अष्टमेश बने बुध। तो यहाँ पर इनकी ये स्थिति बन गई कि इन दोनों ग्रहों की वजह से दरिद्र योग का निर्माण हो गया। हालांकि यहाँ पर क्या है कि बुध वृश्चिक लग्न में अष्टमेश भी होते हैं, और अष्टमेश का द्वादश भाव में जाना ये विपरीत राजयोग की तरफ भी इंगित करता है। परंतु अब इसकी भी शर्त सुन लीजिए कि विपरीत राजयोग कब कहा जाएगा, जब आपका लग्न और लग्नेश दोनों ही बलवान स्थिति में बैठे हों तो ये राजयोग फलित होगा, वरना ये दरिद्र योग ही रहेगा। ये हो गया हमारा पहला सूत्र। इसके बाद में पाप और क्रूर ग्रह धन भाव में बैठ जाएं। पहली चीज, पाप और क्रूर ग्रह कैसे, तो जैसे शनि और मंगल, इनमें से कोई भी ग्रह जो है वो धन भाव में बैठा हो, वक्री होकर के बैठा हो और आपके लग्नेश का शत्रु हो। मेरे इस सूत्र को समझ गए आप? शनि या मंगल में से कोई भी पाप और क्रूर ग्रह द्वितीय भाव में बैठे हों, वक्री होकर के बैठे हों, लग्नेश के शत्रु हो जाएं, तो ये भी दरिद्र योग का निर्माण कर देते हैं। व्यक्ति का जीवन जो है वो धन कमाने में संघर्ष में ही निकल जाता है। व्यक्ति बहुत खास धन नहीं कमा पाता, बल्कि अपनी मेहनत के अनुसार सिर्फ जो है मेहनत बहुत करेगा, सिर्फ अपने परिवार का भरण पोषण ही कर पाता है, कोई सेविंग्स नहीं कर पाता। पैसा भले ही चाहे इन पे कितना भी आता क्यों ना हो, वो पैसा एक हाथ आएगा और दूसरे हाथ चला जाएगा। या यूं कहें कि पैसा आने की देर नहीं होती, पैसा जाना अपना रास्ता बना लेता है। तीसरी स्थिति में बता दूं आपको, गुरु और शुक्र दोनों ही धन के प्लेनेट हैं, दोनों ही यश वैभव के प्लेनेट हैं। इनका कुंडली में अस्त होकर के बैठना, इनका कुंडली में अस्त होकर के बैठ जाना, ये भी
दरिद्र योग की तरफ इशारा करता है। कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में धन कमाने को लेकर के, धनोपार्जन में समस्या आती है, व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है। इनको सहज रूप से धन प्राप्त नहीं हो पाता, इनको कड़ी मेहनत उस धन को कमाने के लिए करनी पड़ती है। इनका भाग्य भी इनका जो है वो इतना साथ नहीं देता। जब भी शुक्र और गुरु अस्त हो जाएं, तो साथियों एक बार रिपीट कर लेते हैं अपने इस टॉपिक को, कुंडली में दरिद्र योग कैसे बनता है। जब भी धनेश और लाभेश दोनों की बात की है मैंने यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि लाभेश अच्छी स्थिति में हो और धनेश केवल जो हो, ऐसा नहीं है। धनेश और लाभेश दोनों ही 6, 8, 12 में हों, दोनों ही 6, 8 और 12 में चले जाएं धनेश और लाभेश, पहली कंडीशन। दूसरी चीज, यदि ऐसा भी है परंतु आपके कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में बैठे हैं या शनि आपके मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, सूर्य मजबूत स्थिति में बैठे हैं, वो सपोर्ट दे रहे हैं, तब तो मान लीजिए काम चल जाएगा। अगर ये भी थोड़े से भी अगर पीड़ित हो गए तो फिर बेड़ा गर्क ही समझना चाहिए। इसके बाद में पाप और क्रूर ग्रह धन भाव में वक्री होकर के बैठे हों, लग्नेश के शत्रु हो जाएं, दरिद्र योग का निर्माण हो चुका है। इसके बाद में गुरु और शुक्र का पीड़ित हो जाना, अस्त हो जाना, इस ओर इशारा करता है। अब यदि और ग्रहों का सपोर्ट नहीं है कुंडली में, तो भी दरिद्र योग का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम।